नमस्कार, मैं हूं सचुतम और आप देख रहे हैं बिहारी आवाज। बातचीत के सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं नेहा चंद्रवंशी जी। एक लोक गायिका हैं, भोजपुरी में कई गाने इनके आए हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर एक अलग ख्याल रखते हैं। हालांकि भोजपुरी इंडस्ट्री जिस तरीके से चल रहा है उससे अपना इत्तेफाक नहीं रखते। कहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री कुछ अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आज भोजपुरी इंडस्ट्री शायद लोगों के एक पारिवारिक तौर पर सुनने के लिए नहीं रह गया है। हालांकि नेहा जी का हमने कुछ गाने सुने हैं। नेहा जी का गानों में कुछ ऐसे गाने हैं जो बहुत अच्छे गाने हैं और फैमिली के साथ सुनने वाले गाने हैं। नेहा जी, आपका स्वागत है बिहारी आवाज में। नमस्कार। ये बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आप कितने वर्षों से हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री में हम 1 साल से हैं और भोजपुरी गाना हमको बहुत अच्छा लगता है और गाना गाना भी हमको बहुत अच्छा लगता है। और जितना हो सके हम यही चाहते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता और जातिवाद ये बहुत कम हो और गाना ऐसा गाया जाए जो कि बच्चे हो, अपने परिवार, अपने फैमिली के साथ में कोई भी सुन सके। उसमें अपने को शर्म नहीं लगे कि हाँ ये क्या है, इस वर्ड को हमको कट करना पड़ेगा, ये यहाँ कौन सा वर्ड डाल दिया है, ऐसा नहीं करना पड़े। अब जैसे अब एकदम फ्रैंकली सुन सके किसी के सामने भी, बस ऐसा होना चाहिए। और गाने का शब्द दिखना चाहिए, संगीत दिखनी चाहिए, मगर संगीत अभी दिख कहाँ रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि संगीत दिख नहीं रही है। संगीत को दिखाने वाले ही संगीत को नहीं दिखा रहे हैं। वो लोग खाली ये दिखा रहे हैं जातिवाद, ये वो 10 में किस ल और बहुत कुछ ऐसा बोलते हैं शब्द जो कि बोलने में भी हमको थोड़ा ऐसा फील होता है कि क्या बोलना है, नहीं बोलना है, मगर वो लोग ऐसा बोलते हैं और गाते भी हैं जो कि नहीं होना चाहिए। देखिए, संगीत को बढ़ावा दीजिए ना। आप जातिवाद को क्यों बढ़ावा देते हैं? क्योंकि ये तो मनोरंजन है, अपने मन की शांति के लिए हम सुनते हैं। देखिए, सैड सॉन्ग सुनते हैं तो थोड़ा मन में शांति मिलती है, भक्ति सुनते हैं तो भी थोड़ा अपना ख्याल दूसरा होता है, और अगर लोकगीत सुनते हैं, रोमांटिक मूड है, कुछ भी है, तो उसमें थोड़ा रोमांटिक लाइए। रोमांटिक लाने के लिए कोई बात नहीं है, दुनिया में रोमांटिक भी जरूरी है, सबसे बड़ी चीज़ है। मगर उसमें आप लोग ये क्या डाल रहे हैं? जातिवाद, ढोणी, ये सब क्या? अच्छा, भोजपुरी के जो आजकल हम जो गाना देख पा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक शब्द पे जाके गाना अटक गया है। हाँ जी। तो आप क्या मानते हैं कि वो शब्द पे गाने अटकने चाहिए या और अच्छे बढ़ने चाहिए? ये क्या मतलब कि ये भोजपुरी में जैसे ट्रेंड चला है तो सब कुछ एक ही टॉपिक पे सब गा रहा है। जी देखिए, ये एक सीढ़ी बना चुके हैं लोग। एक ने गाया कि देवरा ढोढ़ी चटना बा, तब दूसरे गा रहे हैं कि तहार ढोढ़ी तो दूध के कटोरी है, तब उसको पकड़ के फिर उसका ही उठा के वो तीसरा वही ढोढ़ी के ऊपर ही वो भी मेटर बना रहा है। ढोली पे तो बहुत पहले से भी बहुत पहले रहा है से। गाना। हाँ। पवन जी उसमें डालकर बियर पी रहे थे या हाँ, जो भी है, तो मतलब इस तरह तो बड़े बड़े सिंगरों ने भी किया, तो छोटा क्यों नहीं करेगा? जो किया उनने, जो किया, हाँ उनने भी किया है। मैटर देखिए बड़े से ही शुरू होता है, बड़े से ही शुरू होता है, मगर एक्चुअली होता यही है कि जो छोटे सिंगर आगे नहीं बढ़ पाते हैं वो बड़े के नक्शे कदम पे चलना सीखते हैं कि उनने ये गाया तो उनका व्यू गया, वो आगे हैं, मार्केट में स्टार बने हैं, तो हम भी ये करेंगे तो हमारा व्यू जाएगा, हमारा मार्केट बनेगा। मगर हाँ, व्यू तो आपका जाएगा, ये तो एकदम तय है कि आपका व्यू जाएगा, मगर जो नाम कमाना है ना वो आप नाम नहीं कमा सकते। कितने दिन ये गागा क्या रह जाइएगा। भोजपुरी में जाति को लेकर देखें तो हर कोई अपने अपने एक जाति को लेकर बैठा है और जाति को लेकर, हालांकि बिहार में तो जातिवाद है ही, राजनीति में भी है कि वोट अपने जात वाले को ही देते हैं जी। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में भी क्या ये कोई राजनीति हो गया है क्या? एकदम भोजपुरी इंडस्ट्रीज अब राजनीतिक बन चुकी है, क्योंकि पहले गाते हैं बबुआन जी, आधा बबुआन के आधा अहिरान के, फिर गाते हैं पसवान जी, फिर गाते हैं चमरान जी के बेटा हैं, फिर गाते हैं पंडित जी के बेटा हैं, चूमा चिपक के लेते हैं। तो ये क्या है? तो सब तो जात और चंद्रवंशी, ये सब हम, हालांकि हम भी एक चंद्रवंशी हैं, मगर हमने कभी अपने जात के ऊपर नहीं गाया है और नहीं हम जातिवाद पे गाना चाहते हैं। यही हमारा है। देखिए, आप गाइए, मगर जातिवाद मेटर ये सब समझ के गाइए ना कि क्या गा रहे हैं, क्या लोगों को हम क्या परोस रहे हैं।
ये दिखाइए पहले आप। तो यानी कि जो बड़े सिंगर जिस तरह के गाना गा रहे हैं और छोटे सिंगर अगर वही देख के चाह रहे हैं कि वो आगे बढ़ जाए, तो इसमें हर्ज क्या है? जब बड़े गा ही लिए तो छोटे के गाने में क्या हर्ज है? देखिए, आपका पूछना जायज है, आप सही पूछ रहे हैं कि जो बड़े गा लिए हैं वो छोटों को गाने में क्या है। ठीक है, सही बात है कि जो बड़े गाए हैं वो छोटों को, मगर संगीत, कुछ संगीत की भी दुनिया में रहिए आप लोग। जातिवाद में क्या हो रहा है देखिए, आप लोग गाना गा के निकल गए, मगर जो वो कास्ट का है, गांव के गांव में झगड़ा हो रहे हैं। हमारे उधर बिहार में वो केशवपुर गांव बोला जाता है, वहाँ पे राजपूत और यादव, जो टुनटुन यादव जो हैं उनके कास्ट यादव, इतना भयंकर झगड़ा हुआ था यही जाति को लेकर के। लड़कियां निकलना मुश्किल हो गया था लड़कियों को घर से, क्योंकि लड़के कमेंट इतना गंदा गंदा करते थे लड़कियों पे। क्या बोलते थे, पवन जी तो गा के निकल गए कि आटा के लोई तहर के टोई, तो टुनटुन यादव जी ने गाया कि आटा के लोई या हिरान टोई। तब इसमें क्या था, ऐसे नहीं गा सकते थे जैसे उनने गाया था। उनने तो नहीं बोला ना कि जाति, उनने तो ये बोला कि, तो उनने उनका मीनिंग बता दिया, आटा के लोई या हिरान टोई। यानी कि भोजपुरी में कहीं अगर लड़ाई झगड़ा है या कहीं मार पिटाई है या डांस होता है तो कहीं गोली चलती है, तो उसमें जातिवाद गाना का बहुत बड़ा रोल है क्या? एकदम है, एकदम है। लेकिन स्टेज पे तो सबसे ज्यादा गाना जो अगर अहिरान की टोली है तो लोग अहिर का जो सॉन्ग है वो सुनना पसंद करते हैं। भगवान का टोली होता है तो जहाँ भगवान वाले गाना बजता है और लोग डिमांड करते हैं, यानी कि हम कहें कि पब्लिक डिमांड है तो इसको क्यों नहीं गाया जाए? देखिए, पब्लिक डिमांड है, पब्लिक डिमांड है, हम मान रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं कि पब्लिक डिमांड नहीं है। पब्लिक वो है कि जो जिसमें आजकल के जो नए जनरेशन है उनको उसमें ही जोश मिलता है, वही सुनते हैं तो उनको और जोश जगता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो सुन सुन के और झगड़े को बढ़ावा देते हैं। अरे हम तो भगवान हैं, अरे तू अहिरान है, ये वर्ड, ये सबसे खराब वर्ड है। यानी कि नेहा जी जातिवाद गाना के बिल्कुल खिलाफ में हैं। अच्छा नेहा जी ये बताइए, आप कोई गाना जो आप गाए हुए हैं उसके जरा 2 लाइन। जी, एकदम गाए हैं हम। अभी हाल में ही हमारा सॉन्ग आया है, जुलाई में मैटर है, जुलाई में। तो जैसे इसके गाने का बोल है कि मम्मी जी मन नहीं हो, मम्मी जी मन नहीं लागे कॉलेज के पढ़ाई में, शादी करा दो जुलाई में ना। मम्मी जी मन नहीं हो, मम्मी जी मन नहीं लागे कॉलेज के पढ़ाई में, शादी करा दो जुलाई में ना। अच्छा नेहा जी, आपका भी एक गाना आया है, ढोरी में कजरा लगा दे, आया है एकदम। क्या ये अश्लील नहीं है? ये बताइए। दूसरे पर तो आपने सवाल उठा दिया है, एकदम, लेकिन क्या ये अश्लील है कि नहीं, बताइए। देखिए, आप सही हैं अपने जगह पे, और देखिए जहाँ 10 बोलते हैं तो एक में खिंचाना अपने को भी पड़ता है। अच्छा ठीक है, ये बताइए। हाँ। जो गाना अश्लील क्या है, अश्लील क्या है? वो गाना का बोल हमको जरा बता दीजिए, कौन सा गाना था वो? देखिए, इसमें डुएट सॉन्ग है मेरा। हाँ। कि जैसे है कि लड़का गाए हैं कि हमारा के देख तर नजरी गड़ाई, घूरी घूरी ताकेले भतीजावा के माई। तो लड़की बोलती है जैसे कि हम बोलते हैं कि लगे ना नजरिया करिया कराई लेता हो, ए राजा हो ढूढ़िए में काजर लगावाई लेता हो। देखिए इसमें क्या है, आप बोले ना ये आपने भी अश्लील गाया, हम अश्लील नहीं गाए हैं, अश्लील नहीं गाए हैं। ढोड़ी तो है ना इसमें? ढोड़ी है, एकदम है, मगर ये लेडीज का ढोड़ी थोड़ी है, तो जेंट्स का वो इतना। तो मतलब लेडीज का ढोड़ी है, जेंट्स का ढोड़ी नहीं है। उसमें वो इतना वर्ड तो वो लड़की उससे इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि वो ऐसा बोल रही है कि ढोड़ी में काजल लगा लो तो नजर नहीं लगेगा। और एक बात और सुन लीजिए मेरा, जो आप बोले हैं तो सुन के जाइए, ठीक। बच्चे हैं हमारे, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको ढोली में काजल नहीं लगाया जाता है, तो क्या वो अश्लील हो गया?
माँ जब बच्चे को ढोड़ी में काजल लगाती है तो वो अश्लील हो गया। मतलब तो ढोरी, मतलब ढोरी शब्द अश्लील नहीं है, ढोरी का गाने का तरीका अश्लील है। ढोड़ी शब्द अश्लील नहीं है, ढोड़ी को चाटो मत कम से कम, ये तो शर्मिंदगी रखो अपने अंदर। मगर लोग तो शुरू पड़े हैं ढोड़ी में ई करम, ढोड़ी में बियर डाल के पियम, ढोड़ी के दूध डाल के पियम। एक काम करो ना, ढोड़ी को ही पी जाओ। हमारा तो कहना यही है। और हम गा रहे हैं और थोड़ा बहुत नॉर्मली हम भी गाते हैं, मगर सोच समझ के देखिए हमारे पास मैटर आता है, बहुत ऐसा मैटर आता है, जातिवाद पे भी मैटर आता है हमारे पास। ये चंद्रवंशी जी पे गाइए, हम चंद्रवंशी हैं और आता है, मगर हम बोलते हैं कि देखिए जब हम बोल रहे हैं कि आप गलत हो तो हम गाएंगे तो हम भी तो गलत हैं। और हमको गाना ही नहीं है जातिवाद पे, हमको बस किस चीज़ पे फोकस करना है, संगीत पे फोकस करना है कि हम क्या गा रहे हैं, आपको क्या परोस रहे हैं। भले आज आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, हम क्या गा रहे हैं, मगर कल वो चीज़ आपको समझ में आएगी कि हाँ हम क्या गा रहे हैं, हमारे गाने का बोल क्या है, हमने क्या गाया। अब जैसे कि मेरा एक और गाना है, एक और गाना है मेरा कि जेकर हमें इंतजार रहे, घड़ी आ गई मुलाकात के, आए हाय रे हम तमर गईनी तो हरी है रे अंदाज पे, तू बसल बाड़ दिल में ना तो है मुश्किल में, हम छोड़ के ना जाइम कबहू, ए हो जानू आई लव यू। ये थी नेहा जी। और नेहा जी इस बात को बहुत जोर दे के कहा है इन्होंने कि भोजपुरी में अश्लीलता और जातिवाद नहीं होनी चाहिए। हालांकि मैं भी सहमत हूँ बातों से कि भोजपुरी गायन है, एक इंडस्ट्री है जहाँ मनोरंजन होता है, जहाँ से अगर किसी विवाद की उत्पत्ति होने लगे तो वो चीज़ बंद कर देनी चाहिए। यानी कि जातिवाद और जो लड़कियों पे जो अश्लील गाने गाए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं समाज में लड़ाई झगड़ा और कहीं ना कहीं एक द्वेष की भावना को उत्पन्न करता है। इसीलिए इन चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। एक साफ सुथरी भोजपुरी गाना जिसको लोग सुन सके और परिवार के साथ सुन सके। जैसे भोजपुरी में है सोहर है, सोहर लोग गाते हैं और कजरी गाते हैं, ऐसा बहुत कुछ है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे फिर किसी अगले मुलाकात में होगी बात आपसे। इस तब तक के धन्यवाद।